फर्स्ट, ठीक है। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी पे है, जैसा कि आप जानते हैं इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आएंगे हमको इसको देखना है, ठीक है। और ये इसमें जो क्वेश्चन है जो IBPS क्लर्क प्री में आ सकते हैं, SBI प्रू में तो आप सिंप्लीफिकेशन नहीं आना, तो सिंप्लीफिकेशन छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IBPS PO प्री में भी सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, अप्रोक्सीमेशन आता है, ठीक है। और LIC असिस्टेंट प्री के लिए तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। अब हम 20 मिनट के अंदर कैसे 35 आउट ऑफ 35 मैथ में ला सकते हैं, इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे जो 35 आउट ऑफ 35 20 मिनट में कर देते हैं, इसी को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई करते हैं और हम सेशन को अब यहीं से हम शुरू करते हैं। और ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन हमने लिया है सिंप्लीफिकेशन से और रूट में है, तो इसको रूट में करेंगे 126 प्लस 7 से 392 को डिवाइड करेंगे, तो 7 5 जा 35 एंड बचा 42, तो 7 6 जा 42, फिर माइनस 35 प्लस 14 का स्क्वायर हमको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो 196, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको देखो तुरंत करना क्या है, 126 56 और 196 तीनों प्लस साइंबल में है। 126 के पहले प्लस है, 56 के पहले प्लस है और 196 के पहले प्लस है, तो इस तीनों को हम जोड़ लेंगे। इस तीनों को कैसे जोड़ेंगे जल्दी जल्दी, तो देखो 6 12 6 3 18, यहाँ 8 तुरंत लिख देंगे और 5 2 7 9 7 16 1 17 के साथ लिखेंगे और कैरी 1 होगा 1 और यहाँ 1 2 2 1 3 378 माइनस 35। अब इसको जब माइनस करेंगे क्यूब रूट में तो हमारा आएगा 343 और हम जानते हैं 343 किसका होता है 7 का, दैट इज आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करेंगे 7 दूनी 14 और 14 से 56 कितने बार करेगा 14 28 14 42 14 56 4 बार कट जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 4 4 से 41, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 इंटू 21 माइनस 729 का कितना होता है आपको लर्न होना चाहिए, तो 729 होता है हमारा 27 का, ठीक है। और इक्वल टू करके अंडर रूट इस एक्स, ठीक है। ध्यान देना हमको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आंसर लाने में, ठीक है। तो देखो ये चीज़ जो है ये हम मन में करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको हमको नोट नहीं करना है कॉपी में, ध्यान देना। अब इसको करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 84 में से 27 को माइनस करना है, तो डायरेक्ट इसके नीचे लिख के माइनस करो। 14 में 7 गया 7 7 में 2 गया 5 57 और ये जो है वो अंडर रूट एक्स, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितना होगा 57 का स्क्वायर, और 57 का स्क्वायर निकालना है तो देखो डायरेक्ट पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का 7 में 7 7 49 का 9 कैरी 1 और फिर 7 का 5 में, तो 7 5 35 5 7 35 35 35 70 70 अच्छा 74 के 4 80 लगा 7 5 5 25 और 25 और 7 32। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने लाइव कितनी तेजी से क्वेश्चन को, ठीक है। 120% ऑफ 200 प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15। अब इसको हम कैसे कैसे करेंगे, अब इसको हम देखना है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो 200 है 120/100 आएगा, तो 100 से 200 2 टाइम में कट जाएगा, ध्यान दो ये मन में ही करो, ये 100 से 2 टाइम में कट जाएगा और 2 का 120 में मल्टीप्लाएंगे तो यह 240 आएगा, ये मन में हमको करके लिख लेना है तुरंत। प्लस 16 का स्क्वायर जो हमारा होता है हमको लर्न होना चाहिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 और डिवाइडेड बाई 2 और फिर यहाँ माइनस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे 240, अननेसेसरी कोई चीज़ भी हमको लिख के नहीं चलना है। प्लस 226 में सब 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा 112/2 माइनस 15, अब 2 से इसको काटेंगे 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो 240 प्लस 56 माइनस 50, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसको पहले जोड़ देंगे तो 6 9 2 296 माइनस 15 और ये हमारा घटने पे क्या आ जाएगा 281। ये हमारा एकदम सिंपल। सबसे पहले देखो यहाँ 3 है यहाँ 7 है यहाँ माइनस 4 है, तो 7 3 10 10 में से 4 गया 6 और ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 होगा, 6 में से 2 गया 4, ये हमारा 4 एक जगह लिख लेंगे फिर प्लस करेंगे, इसको एक ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ 1/6 हमारा बचा था प्लस यहाँ 2/3 बचा था प्लस यहाँ माइनस यहाँ -1/4 और -1/6, क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो माइनस में सिंबल हो जाएगा इसलिए माइनस में निकल लिया इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेना है 4 प्लस देखो 6 3 4 6 सबका इसका जो एलसीएम हमारा जो होगा वो कितना आएगा 12, 6 2 जा 2 प्लस 3 का हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 3 12 3 और माइनस 6 दूनी 12 2 8 2 10 10 में से 3 गया 7 7 में 2 गया 5। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 5 5 बटा 12 तो ये जगह 4 सही 5 बटा 12, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन ये है, ये हमारे आरआरबी में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, और IBPS कलर में भी आ सकते हैं। तो इसको देखते हैं, ये 6 अब इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें जो ये प्लस वाला ये और ये इसको एक साथ जोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 6 12 6 12 3 15 के 5 हाथ से लगा 1, और इधर इसको तुरंत जोड़ते हैं, ये 2035 आएगा। फिर इसमें से 666 इसको जोड़ के घटा लेंगे, तो -6 और 6 3 9 6 3 9, इसमें इसको घटाएंगे, 5 में से 9 गया 6, और बचा यहाँ 2 2 से 9 गया 3, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, और यहाँ बचेगा 1, डेट इज आंसर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितनी तेजी से हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये 2 मिनट के अंदर आपको ये 5 क्वेश्चन को कर डालने हैं, और तुरंत 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगने चाहिए इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो देखते हैं, देखो माइनस और माइनस तो हमको याद होना चाहिए, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस और माइनस, ठीक है। एक आंसर हमारा प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, इसका क्या है माइनस, वाई स्क्वायर में तो एक आएगा प्लस और एक माइनस। तो हम देख रहे हैं प्लस माइनस यहाँ, प्लस माइनस यहाँ, तो यहाँ पे हम स्टेबलाइज ही नहीं कर सकते सिंबल, मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं तो हो गया इसमें, ठीक, तुरंत हो गया, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान देना, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, तो 22 से घटाने पर 9 आना चाहिए, तो 22 को जब फैक्टर करेंगे तो 11 दूना 22, 11 में 2 गया 9, ठीक। तो यहाँ 11 लिख लेंगे या 2 लिख लेंगे, 96, और जोड़ने पर 20 आना चाहिए, तो 12 8 96, 12 8 20। देखो 11 तो हमारा 12 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो y बड़ा हो रहा है, x छोटा हो रहा है, इस सिंबल में भी y बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब 8 को हम लेते हैं तो हमारा x बड़ा हो जा रहा है। आप भी जानते हैं ऐसा कोई भी आंसर में हमारा नहीं दिया होता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नॉट स्टेबलाइज्ड, नॉट स्टेबलाइज्ड, ठीक। तो यहाँ पे भी हम कोई भी आंसर नहीं बता सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि 2x² -6 -8, ठीक है, और ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस, और नीचे क्या है प्लस माइनस माइनस प्लस। हम देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन के सिंबल को पहले नोट करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम देख रहे हैं जब इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता तो ये नॉट स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, कोई संबंध नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, समीकरण दिया गया है, ये समीकरण 1 समीकरण 2, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 9x, यहाँ भी 9x हो जाएगा, तो 3 3 9x प्लस 3 चौक 12y इक्वल टू 3 8 24 के 4 से लगा 2 3 3 6 7 8 84, और इसके नीचे हो जाएगा 9x प्लस 8y इक्वल टू हो जाएगा 64। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये घट जाएगा घट जाएगा घट जाएगा घट जाएगा, और ये 12 में 60 गया 4y, और यहाँ 84 में से 64 गया 0, 8 में 6 गया तो 20, तो y बराबर 5। यहाँ y बराबर 5 निकलेगा, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम किसी में, देखो इसमें सिंबल छोटे छोटे डाटा है, इसी में हम x y की वैल्यू रखते हैं 5 को, तो 3x इक्वल टू 28 माइनस 4 y को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 28 माइनस 20 यानी 8, तो x बराबर 8/3, ठीक है, 8/3। तो हम 8/3 को हम जब फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 समथिंग आएगा, ठीक है, x का जब फैक्टर 2 समथिंग 2 है, तो यहाँ जाहिर सी बात है हमारा आंसर क्या हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस प्लस प्लस प्लस, इसको चेक करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6। हम इसको सॉल्व करने का तरीका करते हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6 और घटाने पे 1, तो 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, तो प्लस 2 3 6 और माइनस 0.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 तरीके 9 जानते हैं, यहाँ 9 को ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो 3 तरीके 9 और 3 3 6, इसमें कितने से डिवाइड होगा 3 से, यहाँ +1 आ जाएगा। देखो +3 तो बड़ा होगा बट माइनस क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल कुछ इस टाइप के बन रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर नॉट स्टेबलाइज। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये स्मार्ट कीड़ा के SBI क्लर्क प्रीलिम्स का फर्स्ट मॉक टेस्ट है का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और O की वर्तमान आयु M की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम है। 4 वर्ष पहले N की आयु और 3 वर्ष बाद O की आयु का अनुपात 4:3 है। N और O की वर्तमान आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमको N और O का वर्तमान आयु निकालना, अंतर ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं अगर एग्जाम को दे रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ तुरंत क्या करूँगा, मैं तुरंत क्या कर लूँगा कि M की वैल्यू ले लूँगा। तो सपोज करता हूँ मैं M की जो एज है वो X ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ से N निकल जाएगा वो 56 माइनस
एक्स होगा। 56 माइनस एक्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है एम और एन की वर्तमान आयु का औसत 28 वर्ष है। जब औसत 28 वर्ष है तो एम और एन का जो योग कितना होगा? वो 56 होगा। क्लियर? तो ये 56 एन का जो हो जाएगा वो 56 माइनस एक्स हो जाएगा एज, और ओ का जो एज होगा वो एक्स माइनस 6। एक्स माइनस 6 क्यों? तो एक्स एम से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे बताया जा रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 56 माइनस एक्स मतलब जो एन का एज है 4 वर्ष पहले अपॉन जो ओ का एज है 3 वर्ष बाद, इसमें 3 जोड़ देंगे उसमें 4 को घटा देंगे, इनका अनुपात कितना है? देखो मैं बेसिक से बता रहा हूँ जिससे क्या होगा आप क्वेश्चन एग्जाम में आराम से करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम उसके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमको मिल जाएगा 52 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 और 4/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 156 माइनस 3x इक्वल टू 4x माइनस 12। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7x इक्वल टू 168। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई हमारी 24। ये 24 क्या है? ये 24 जो है हमारी वो m की एज है। किसकी एज है? m की। जब हमको m की एज मिल गई, तो माइनस 24 जो हम कर देंगे तो हो जाएगा 32 ईयर्स, और ओ की जो हमारी एज जाएगी वो जाएगी 18 ईयर्स। तो डिफरेंस हो जाएगा n माइनस ओ इक्वल टू 32 माइनस 18, और इसको जब घटा दूंगा मैं तो 12 में से 8 गया 4, 1 14 साल। करेक्ट। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन को कैसे करें। एक नाव को धारा के विपरीत 162 किलोमीटर दूरी और धारा के साथ समान दूरी तय करने में 12.5 घंटे लगते हैं। यदि शांत में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो नाव और धारा के साथ 108 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाले समय की गणना करें। तो सिंपल है, इसमें कुछ दिया है नहीं गया है, इसमें साफ साफ आपको नाव की स्पीड दे दी गई है। इसमें आपको नाव की स्पीड दे दी गई है। क्या दी गई है? u इक्वल टू दिया गया है, हम यहाँ पे मान लेते हैं u इक्वल टू हो जाएगा हमारा, u जो हमारी नाव की चाल है वो है 15 kph, और जो धारा की हमारी चाल होगी u भी। धारा की चाल मैंने क्या माना? भी। ठीक है। और जब धारा की चाल मैंने भी मान लिया, ठीक है। अब इसको जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने में हमको क्या करना होगा कि देखो क्या होता है समय, यहाँ देखो ध्यान, यहाँ पे दिया गया है 22.5 घंटा। ठीक है। टाइम दिया गया, तो टाइम का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है सेम 162 अपॉन, सबसे पहले धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड की बोट की चाल और धारा की चाल जुड़ेगी, प्लस धारा के विपरीत दिशा जाएगा तो इस बोट की चाल और धारा की चाल घटेगी, इक्वल टू हो जाएगा 22.5 घंटा। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या करेंगे 162 को हम कॉमन ले लेंगे। जब 162 को कॉमन ले लेंगे तो 1/50 प्लस भी 1 + 50 - भी इक्वल टू जाएगा 22.5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या आपको ये सॉल्व करने आता है? देखो मैं जो करता हूँ सिंपल तरीका से, सीधे इसको नीचे मैंने 10 लिखा, यहाँ से मैंने 0 घटा दिया। अब 162 या 225 तो 5 से काटूंगा, 5 चौक 20 और ये 5 पचे 25, ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10। ठीक है। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 3 से काट सकता हूँ। ठीक है, 3 से काटूंगा, 3 कम 3, 3 पचे 15, सपोज 3 कम 3, 3 पचे 15। ठीक है, और इसको 3 से काटूंगा, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। ठीक है, और फिर 3 से कट जाएगा तो 3 पचे 15 और 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 8 24 18। ठीक है, और इसको देखो सॉल्व करेंगे, 15 माइनस वाई, यहाँ 15 प्लस वाई, इसको मन में कर लूँगा तो यहाँ 15 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, और भी से भी कट जाएगा, यहाँ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, माइनस बी है तो ए का स्क्वायर माइनस भी का स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा 90/2, इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा 90/2। 90/2 यानी 5 बराबर 6 का 36 में गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 216। जब 216 जाएगा तो यहाँ भी स्क्वायर निकल के आ जाएगा हमारा 216 माइनस 225, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो भी स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, तो भी बराबर हो जाएगा प्लस और -3। तो हम माइनस सिंबल को छोड़ देंगे तो धारा की स्पीड जो हमारी आ जाएगी वहाँ 3 आ जाएगी। लेकिन यहाँ धारा की स्पीड नहीं पूछा है, पूछा क्या गया 108 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाली समय। तो 108 किलोमीटर दूरी तय करने टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा समय बराबर दूरी बेटा डाल दो, दूरी कितना जा रहा है 108, और देखो अभी मैंने निकाला 15 और धारा के साथ जा रहा है तो 3 को जोड़ देंगे तो 15 3 18, तो 108/18, 18 से 108 को काट देंगे तो कितना जाएगा 6 आवर। रिसीव द 810 फॉर इंटरेस्ट आफ्टर 1.5 years if he invested in the x plus 1500 at the पंद्रह इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट ही रिसीव्ड आफ्टर 2 years। करने मतलब कि एक आदमी के पास 12x रुपया उसने एक ऐसी योजना में निवेश किया
कि 12% प्रति साल एवरेज मिलता है, उसे 1.5 साल बाद 800 से। तो इस क्वेश्चन को हम देखो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे, इसको हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो 1 साल में तो उसको 12 मिलेगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। और 1.5 साल में उसका आधा मतलब 6, मतलब टोटल जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 18% मिलेगा। और 18% जो है वो कितना को कर रहा है, 810 को। तो उसका जो मूलधन था, मूलधन यानी पी यानी 100, तो 100% कितना हो जाएगा, डेट इज़ 4500। 18 से कट जाएगा कितने बार में, 45 बार में। 100 का इधर मल्टीप्लाई किया 100 इधर, तो 45 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पी आ गया, ये हमारा पी आ गया। ठीक है, अब वो x प्लस 1500 निवेश करने जा रहा है, तो मतलब अब वो जो पी ले रहा है अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन से, वो 4500 प्लस 1500, यही ना, ये x की वैल्यू आ गई। और ये कितना हो जाएगा, 6000। अब इस 6000 को कितने पे दे रहा है, निवेश कर रहा है 15%। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 15, 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए 15, इस 15 का 15%, इस 15 का 15% कितना होगा, 225। देखो 15 का स्क्वायर 225 और डिवाइडेड बाय 100 तो 2.25। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 15 30 2 32 32.245% इतना। तो यही क्या है हमारा आंसर है किसका, 6000 का 100%। जब 32.25 निकाल देंगे तो यही हमारा क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 6 25 के जो लगा 3 और डिवाइड दो, ये डबल डिजिट से ये कट गया और एक जीरो, ठीक, 0 0 और 5 3 9 1, ठीक है, 1935 और 2 पॉइंट भी 10 तो 1935। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1935। ठीक, तुरंत सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा कुल लिया गया समय कार्य को पूरा करने सी द्वारा लिए गए समय के बराबर है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते ए और बी से मिलकर 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। देखो मेन पॉइंट जो दिया गया यही दिया गया है, ए और बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, 30 दिन में, कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। ठीक, ठीक, तो पहले हमको कार्य की एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है ना, ए से तुलना किया जा रहा है तो ए से ही करेंगे। ए कंप्लीट द वर्क, ए कंप्लीट कर रहा है वर्क को एक्स डेज में। ठीक है, तो इफिशियंसी जो हो जाएगी ए की वो क्या होगी हमारे 1/x, बी की क्या होगी 1/x का 75%, 75% मतलब 3/4, तो 3/4x। 80 की जो एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी, दोनों का योग ए और बी के तुलना में बराबर है, तो 1 + x प्लस 3/4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4x। ये सी की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर 3 दिन में खत्म कर लेंगे, 30 दिन में काम खत्म कर देंगे, एक दिन में मतलब 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो यही ना इनकी एफिशिएंसी का योग क्या हो जाएगा 4x प्लस 7/4x इक्वल टू 1/30। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 105। ठीक, तो ए जो कंप्लीट कर रहा है, ये x क्या है, ए कंप्लीट कर रहा है 105 डेज में पूरे वर्क को। ठीक है, हमको निकालना क्या है, सी कंप्लीट द वर्क। तो सी जो कंप्लीट करेगा वर्क को, पहले सी की एफिशिएंसी जो हो जाएगा हमारा, एफिशिएंसी ऑफ सी हमारा हो जाएगा 7/4x था, तो 105 और 105, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/60। तो सी जो कंप्लीट करेगा वर्क वो कितने दिन में करेगा, 60 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पास 2 टेबल है। ठीक है, और प्रत्येक टेबल को 450 रुपये में बेच रहा है, और टेबल में लाभ और दूसरे में हानि बेच रहा है। देखो जब इस तरीके से लाभ और हानि होना होगा और सेम अमाउंट पे होगा तो वहाँ पर सक्सेसफुल लगता है, सक्सेसफुल लगता है। ठीक है, और लाभ और प्रतिशत बराबर है। ठीक है, और वह समग्र रूप से 4% का नुकसान झेल रहा है। कितना झेल रहा है, 4% का। देखो सक्सेसफुल यहाँ पे लगेगा कैसे, तो मानते हैं उसने x% का लाभ कमाया, x% की हानि कमाई, तो +x लाभ लिया, -x हानि हुई x पे की, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन 100, तो ये तो कट जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा x² / 100। और ये कितना हो रहा है टोटल 4 की, तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20% की, उसकी क्या हो रही है, प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट लॉस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, तो सीपी जो होगा टेबल का वो क्या होगा, टेबल का सीपी होगा 450। सपोज करो एक पे क्या करें 20% का लाभ भी है, 20% की हानि भी है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा इंटू
100/120 होगा ना, एक पे 20% का लॉस हो रहा है इसको, ठीक। तो 20% का मैं लॉस निकाल रहा हूँ, ठीक है। 375, ठीक, 375। एक कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल की एक आगे, ठीक है। और एक और टेबल है उसकी निकाल लेंगे, तो 450 गुणते 100/80, ठीक। वो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 562.5, ठीक। अब देखो ये हमने दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 562.5 और 375, डिफरेंस कर लेंगे तो 12 में 5 7 और 8 1, तो 187.5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रॉन्ग टर्म, इसको हम बहुत इजी वे में उड़ाएंगे, ठीक है। किस तरीके से समझो, 34 से 18 जा रहा है, 18 से 10, 10 से 6, 6 से 4, 3.5 और 2.5। तो ध्यान देखो यहाँ पे केवल गैप जो हमारा हो रहा है वो यहाँ पे गैप जो है हमारा केवल और केवल 1 का है, ठीक है, -1 है। और यहाँ पे गैप कितने का है, -0.5, और यहाँ पे गैप कितने का, -2 है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ -5 रहेगा तो क्या सही है, इसका आधा इसका आधा, देखते हैं क्या इसी तरीके से आगे, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, तो करेक्ट है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। देखो ये आधा आधा करके घटा रहा है, 16 का हाफ कर रहा है, 4 का हाफ माइनस कर रहा है, फिर यहाँ पे इसका हाफ माइनस कर, मतलब यहाँ 1 घटना चाहिए, मतलब इसकी जगह पे क्या आएगा, 3, उड़ गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 11 ले जा रहा है, फिर 18, फिर 48, फिर 164, फिर 795, और इसको कैसे करेंगे, रॉन्ग टर्म खोजना है। देखो ट्राई करते हैं, -1 + 7 + 30, कुछ नहीं बन रहा है। फिर देखते हैं 12 कम 12, -1, 11 से दूना 22, -2, 11 दूना 22, -2 नहीं -4 है। अच्छा देखते हैं कुछ और हो सकता है। 18 36 54, -54 और 4 2 6, 18 36 54, 54 और कितना घट रहा है, 54, 4 2 6, -6, और यहाँ पे कितना ले रहा है, यहाँ पे कितना ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है गुणे 5, 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 820, 164 गुणे 820 और 820 -25। ध्यान दो ये 1 क्या, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यहाँ -9 होना चाहिए था। जब यहाँ -9 होगा तो इसका मतलब क्या है, कहीं कुछ गलती है, मतलब 18 यहाँ 54 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे जो होगा वो गलत हो गया, या 45 हो जाएगा। 45 का गुणा करेंगे 4 टाइम में तो क्या आ जाएगा, 45 4 जा 180 और 180 -16 164, तो ये आंसर क्या होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल लग रहा है क्योंकि बढ़ते हुए बहुत दूर में जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई ही होगा। तो 3 एकम 3, 2 5, 15 दूना 10, 3 13, और 13 से 23 39 + 4 43 चौक 172 और +5, तो यहाँ होना चाहिए 177, 172 + 5 जोड़ेंगे ना 77, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 जा रहा है, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2.5, फिर यहाँ 3, और यहाँ पे फिर 3.5 + 7/2 45 7, ये रॉन्ग हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 315, ठीक। तो रॉन्ग में भी डरना नहीं है, ये भी इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है 4 6, 4 से 4 दूनी 8 -2, 6 से 12, 6 दूनी 12 माइनस 1 मिनट 12 के बाद 24, 12 दूना 24 -18 दूना 36 -2 और 34 दूना 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6 और सर -2, तो यहाँ पे गलती हो गया, 6 दूनी 12 -2, मतलब यहाँ पे 10 आएगा, 10 दूना 20 -2 18, ठीक। इस तरीके से हम रॉन्ग को भी डरेंगे नहीं, उसको तुरंत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DI है। DI में मैंने हिंदी नहीं लिया है, इंग्लिश मैंने लिया है, ठीक है, और DI को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन DI, ठीक है।
द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट 4 डिफरेंट प्लेस इन 2 डिफरेंट ईयर्स आर अगेन। ठीक है, इसमें दिया गया है ताजमहल, ये जो डाटा ऊपर लिखे गए हैं 320 450 ये एग्जाम में नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पे दिए गए हैं लेकिन एग्जाम में नहीं होते हैं। ठीक, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है और लोटस टेम्पल है। क्वेश्चन पहला करा है द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट ताजमहल इन 2013। नंबर ऑफ पीपल हु विजिट ताजमहल इन 2013। 2013 ताजमहल 450 लोग विजिट किए। इन 2013 हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द ताजमहल इन लोटस टेम्पल इन 2012 टुगेदर। ताजमहल 2012 में कौन सी नीली पट्टी 320 और लोटस टेम्पल डेट इज लोटस टेम्पल 2012 डेट इज 280 और 320 और 280 जोड़ेंगे तो 600 और 600 से कितना कम है 150 और कितना है 600 के ऊपर, यानी पूछा लेस देन नंबर ऑफ द पीपल, तो इतना डिवाइड करके इसको निकाल लेंगे तो आ जाएगा 25%, दैट इज आंसर। इजी। विजिट कुतुब मीनार इन 2000 कुतुब मीनार एंड इंडिया गेट 2012 टुगेदर। तो कुतुब मीनार में 2012 में कितने जा रहे हैं 360 और इंडिया गेट में कितने जा रहे हैं 300, दोनों को जोड़ देंगे 660। और एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल में कितने जा रहे हैं 420 2013 में जा रहे हैं और इंडिया गेट 2013 में कितने जा रहे हैं 240, इनको भी जोड़ देंगे 660, डिफरेंस 0, दैट इज आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीपल शोज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट फ्रॉम 2012 टू 2013। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ये हमको इसमें पूरा डाटा निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर लेंगे। अगर आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा है तो ठीक है आप कीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। मोटा मोटा करने वाला जैसे देखिए 320 है ताजमहल में, ऊपर 450 है, डिफरेंस कितना है 130 का, डिफरेंस कितना है 130 का, कितने पे 320 पे, ठीक, इंटू 100। दूसरा जो दिया गया है वो है डिफरेंस कितना है 360 420 इंक्रीज। देखो एक तो इंडिया गेट को तो हमको काउंट नहीं करेंगे, उसमें डिक्रीज हो रहा है, हमको इंक्रीज निकालना है केवल। 360 420 60 का डिफरेंस 360 पे 100 और 280 से 420। तो ध्यान दो सब ज़्यादा डाटा लोटस टेम्पल में ही दिया गया है तो इसका आंसर लोटस टेम्पल ही होगा। ठीक है, 140/280 गुणित 100, ये कट जाएगा 2 टाइम में, ये 50%। क्या 50% के आसपास ये कुछ आने वाला है डाटा यहाँ पे, एक जीरो से जीरो कट गया है, यहाँ हो जाएगा 1300/32, 32 का आधा होता है 16, यहाँ 1300 है तो ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये हो जाएगा 600 और डिवाइड बाई 36 और 36 का आधा होता है 18, यहाँ 600 ही है तो ये भी नहीं आएगा, तो यही होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द पीपल हु विजिट ताजमहल इन 2012। 2012 में ताजमहल में कितने जा रहे हैं, कुतुब मीनार में 2012, लोटस टेम्पल 2012, इंडिया गेट, मतलब टोटल को जोड़ के कुछ नहीं करना। तो 2012 ताजमहल पे कितने 320 है, कुतुब मीनार में 2012 में कितने 360 है, लोटस टेम्पल में कितने 2013 में 420 और 240 है इंडिया गेट 2013। इसको जोड़ देंगे तो आएगा 1340 और इसी का औसत निकालना है तो 4 से डिवाइड, 4 डाटा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे 335 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट कुतुब मीनार इंडिया गेट। कुतुब मीनार इंडिया गेट 2013 इन दोनों को जोड़ देना है तो 420 है कुतुब मीनार में 2013 में और 240 है इंडिया गेट में 2013 में। अब रेशियो निकालना है तो किसका, विजिट लोटस टेम्पल 2012 320 और ताजमहल इन 2012 280, जोड़ेंगे 660/600 डिवाइडेड हो जाएगा 22/60, इसको हल करेंगे तो 11/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको लिखते जाइए 275 इंटू 26/100 प्लस 1296 का हमको पता नहीं 36 होता है और सारे साथ में 11 गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 82/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 10 0 5, ये कटेगा 5 से 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 चौक 20, ये 5 से कटेगा 5 कम 5 5 कम 5, ये 4 से 2 से कटेगा 2 गुना 4 2 कम 2 3 6 11 का 13 में गुणा करेंगे तो जाएगा 11 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 कम 13 से लगाए 13 14 14/2, ये 2 से 14 2 कम 2 5 10 इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से घटाना कितना है प्लस 36 जोड़ना है तो 6 1 7 7 3 10 107.5 107.5 में से मैं 82.5 को घटा दूंगा, 0 7 में 2 गया 4 10 में से 7 में 2 गया 5 10 में 8 गया 2, दैट इज 25 आंसर। और यहाँ 289 है प्लस है, ये 7 से इसको यहीं भी काट लूँगा 7 दूनी 14 7 चौक 28 24, ये हो जाएगा 24, ये प्लस 14 काट में गुणा करेंगे तो 114 112 5 289 का 17 हो जाएगा और ये प्लस 3 से 24 गुना 3 चौक 12 10 लगा 3 2 6 1 7 72 हो जाएगा और 12 का 72 में ये 24 4 2 6 2 1 3 136 और 12 का 72 में मल्टीप्लाई
17 का 72, 17 है, 17 का 72 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन 17 से 36 कटता है, कितने बार कटता है? 8 बार में। तो ये 8 + 72 डेट इज 80, ये हो जाएगा आंसर, बराबर x माइनस 24 गुणे 18। इसी को हल करना है तो 24 कामन ले लेंगे, 56 + 8 बराबर x। 8 से 14 40 लगाए, 5 1 6 64 और 24, तो 24 का 64 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1776 आंसर। सॉल्व करो इसको जल्दी से, मल्टीप्लाई सब है तो 6 से करेंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 4 36, 6 6 48, 58, ठीक है। और 58 ये 1225 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1225 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 25 का नहीं 25 नहीं 35 का स्क्वायर। ये 5 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। 7 का 58 में गुणा कर दूंगा, 7 56 6 5 7 बजे 35 और 5 41, 416 में से 148 को घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा? 16 में 7 गया 8, 10 में 4 गया 6 और 3 में से गया 2, 268 आंसर। स्क्वायर 121 प्लस 7 का 343 प्लस 243, ध्यान दो ये 1/5 है तो 243 में अंदर 3 का बनेगा तो ये 3 का होगा, ठीक है। और इसको जब जोड़ दूंगा तो 3 3 6 7 4 तो 6 और 3 1 4, 467 आंसर। एक कार्यालय में 24 कर्मचारी का वजन 70 किलो है, ठीक है। और पुरुष कर्मचारी का औसत वजन कितना है? 73। महिला कर्मचारी उसने क्या किया, पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात दिया है। देखो ऐसे जो क्वेश्चन दिए गए थे इसको हम एलिगेशंस करके बस 5 सेकंड में कर लेते हैं। जैसे कैसे, देखो यह मेल है, फीमेल है। मेल कितने का वजन कितना है? 73। फीमेल हमको नहीं पता है, फीमेल का वजन नहीं पता है तो एक्स हो जाएगा, मान लिया मैंने औसत। और जो इन दोनों के बीच का औसत वो कितना? 70 है। और जो इनका अनुपात क्या है? 5:3 है। सॉल्व करेंगे इसको, देखो 70 का एक्स में करेंगे 70x, 70 माइनस एक्स, इसको में से इसको घटाने पे ही 5 आ रहा है। यही नहीं होता, एलिगेशन का रूल क्या होता है? इसको घटाने भी इधर, इसको घटाने भी इधर। तो 70 में से एक्स को इधर घटाएंगे तो आएगा 5, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 65। तो औसत वजन कितना हो जाएगा? 65 के लिए। करेक्ट, हो गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन रनिंग विद द स्पीड, मतलब एक ट्रेन है 54 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। और 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और 20 सेकंड में एक पोल को पार। ट्रेन की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल 1089 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या बराबर और लंबाई वर्ग की। एकदम सिंपल, वृत्त की परिधि हमको याद होनी चाहिए, क्या होती है? 2πr। 2πr दिया गया 176, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 176 अपॉन पाई नीचे जाएगा तो 22 गुणित 7 गुणित 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 1 6, फिर 2 से कटेगा 8 और फिर 2 से कटेगा 4, तो 4 7 28। यहाँ बचेगा मेरा क्या बचेगा? 4 7 28, तो r निकल गया, ठीक है। r निकला, ये r क्या हो जाएगी? चौड़ाई, यानी b हो जाएगी आयत की। और अब एक a स्क्वायर दिया गया है 1089, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर 1089, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 33, ठीक है। और ये क्या है? ये हमारा l है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? l इंटू बी। एल इंटू बी हमारा 28 इंटू 33, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड टू वाटर इज 5:2, ठीक है। रेशियो तो लेट हम यहाँ पे मान क्या लेते हैं? मिल्क हमारा कितना है? 5x एंड वाटर कितना है? 2x, ठीक है। और यदि मिश्रण 28 लीटर एक अन्य मिश्रण में जिसमें दूध और पानी का उत्पाद 4:3 में मिलाया जाता है तो इसमें दूध और पानी का 19:9 हो जाता है। देखो इसमें मिलाया जा रहा है, मतलब 5x में क्या किया जा रहा है? मिलाया जा रहा है दूध 28 लीटर में से। 28 लीटर में दूध कितना हो जाएगा? 4:3 दिया गया है, 4:3 दिया गया है तो कितना हो जाएगा? 28 इंटू 4/7, ये दूध हो गया। अब इसके बाद वाटर कितना है? 5:2 2x प्लस 28 इंटू 3/7, ये वाटर हो जाएगा। ये पूरा अनुपात क्या जाएगा? 19/9। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी आपकी 12, ठीक। तो टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मिश्र प्रारंभिक मात्रा, तो 12 पंजे 60 और यहाँ 12 दूना 24, तो 6 2 8 84 लीटर, ठीक आंसर।